छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव दिल्ली दौरे से शुक्रवार की देर शाम राजधानी रायपुर लौटे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में 2.5 साल सीएम के सवाल पर कहा कि अचानक से कोई निर्णय नहीं होगा, एक प्रक्रिया है जो चल रही है। पहले तो 2.5 साल की बात भी चल रही थी, लेकिन अब वह समय बीत गया। छत्तीसगढ़ में भी होगा, अचानक से नहीं, एक प्रक्रिया है, चल रही है। अब लोग तो 2.5 साल की बात कर रहे हैं, 2.5 साल भी बीत गया, तो नई बात नहीं है। ये बातें कहीं ना कहीं चर्चा में रहती हैं, सर। ये उसी चर्चा की अंजाम तक ले जाने की जो बात है वो निर्णय के रूप में आ जाए। ये शैलेश पांडे जी तो कह रहे हैं सर कि टी.एस. सिंहदेव के समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है, इत्तेफाक रखते हैं आप उनको बयान? भावनात्मक व्यक्ति हैं, वो भावना में आते हैं और मन की जो बातें रहती हैं कई बार सामने आ जाती हैं। वरना सार्वजनिक जीवन में हम लोग जितना संयमित रहें, गुण दोष अपने जगह रहता है, जितना हम बच के चलें, बच के बोलें, उतना अच्छा रहता है। सर लेकिन पंकज सिंह पर एफआईआर हुई है, पंकज सिंह पर एफआईआर हुई, उसको कैसे देखते हैं? एक घटना हुई थी, जहाँ तक मैंने जानकारी ली कि आखिर बात क्या थी, तो संयोग से कहें या दुर्भाग्य से कहें, उस स्वास्थ्य विभाग की कमी को ही वो ठीक करने गए थे। और ये भी एक संयोग है, ऐसे तो किसी भी मरीज के साथ ये हो सकता है। जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार, सालों से जुड़ा हुआ परिवार था, जिनकी एमआरआई की व्यवस्था होनी थी और 7 बजे से लेके वो पहल कर रहे थे। और पंकज यहाँ से गए, रायपुर से बाय रोड गए, तब से उनको खबर आ रही थी और वो भी पहल कर रहे थे कि हो जाए। तो सबसे पहले तो ये सिम्स के प्रबंधन की कमी है कि ऐसी स्थिति बनी ही क्यों कि किसी मरीज को 12 बजे तक रुकना पड़ा। मशीन ख़राब है, ठंडी है, गर्म है, फिल्म है कि नहीं। तो स्वास्थ्य विभाग को तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि स्थिति क्यों आई। वो बच्ची कह रही है कि हमसे 2000 मांगा गया था कि कम से कम 2000 रुपये लगेंगे तब ये होगा। तो ये सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधन की कमी को दर्शाता है। और लोग तकलीफ में रहते हैं तो आवेश में कभी कभी किसी को करो क्यों नहीं कर रहे हो काम, उसमें व्यवहार में कहीं कोई ऐसी बात हो गई हो, तो सामने वाले ने एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस का काम है कि जांच करके और जो घटनाक्रम है उसके अनुसार फिर वैसी कार्रवाई। लेकिन सर आप कह रहे हैं सर विभाग की गलती है, तो क्या ये माना जाए कि कार्रवाई की जाएगी? डीन है जो सुप्रिंटेंडेंट है उनके ऊपर। मैंने तो डीन को भी कहा, मैंने डीएमई साहब को भी कहा, विभाग के प्रमुख लोगों को भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अंततः देखिए वो मरीज फिर दूसरे अस्पताल में गया, तो शासन करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है पब्लिक की सेवा के लिए, और कहीं कर्मचारी या कहीं ना कहीं बीच में जिनकी जिम्मेदारी है वो अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल।